अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहिरा तारिक। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का प्रोग्राम में हम और आप साथ साथ होंगे। मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर हमें मिलेंगी बहुत सारी स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बहुत सारे बातें और बहुत सारा फ़न भी होगा। उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, उनकी स्टडीज़ के बारे में पूछेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। अंदर चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग इनकी प्रैक्टिकल लैब में है, जहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स भी हैं। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड भी बातचीत करेंगे और स्टूडेंट से भी बात करेंगे। तो इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनर्जी नहीं है, क्या हुआ, थक गए? नहीं। क्या नाम है? आयशा सादिक। आयशा। और आपका? जवेरिया इस्लाम। जवेरिया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ठीक हो? बहुत। जवेरिया, आपके पीछे कोई सो रहा है? डमी है। डमी है, उठ तो नहीं जाएगी? नहीं। नहीं उठती, ठीक है। क्या कर रही हैं आप? LHV। LHV हैं, तो LHV क्यों बन रही हो? हम अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए बन रहे हैं और अपना जो है ना क्लिनिक भी खोलेंगे जिससे हम अपना मुस्तकबिल संवार सकें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकें। ठीक है, तो कैसे रोशन होगा नाम? अच्छा काम करके? जी, अच्छा काम करके उनका नाम ही रोशन होगा। जब हम उन पेशेंट को जो है ना अच्छे से ट्रीट करेंगे तो जो है ना आगे हमें अच्छा सा प्रोटोकॉल भी मिलेगा। ठीक है। और उसमें हमारी भी इज़्ज़त है, हमारे असातिज़ा कराम भी की भी इज़्ज़त होगी उसमें। ठीक है। पेरेंट्स की तो भी। आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से हो आप? मैं तरंडा मोहत पनाह से हूँ। ठीक है। कहाँ पे है ये जगह? ये जगह बहावलपुर साइड से है। बहावलपुर, काफ़ी जी। दूर से आती हो जी। यानी। तो यहीं पे रिहाइश यहीं पे इख्तियार की हुई है, हॉस्टल में? जी, हॉस्टल में, कॉलेज का जो हॉस्टल है मैं उधर ही की रिहायशी हूँ। ठीक है। तो मुझे आपकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है शायद वहाँ पर इस तरह से इंस्टीट्यूट्स, इदारे, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। नहीं, वहाँ पर नहीं थी तो इसलिए। क्या सिचुएशन है आपके इलाके की इस वक्त? हमारे इलाके की जो सिचुएशन है ना, हमारे जो इलाके में लड़कियाँ ना वो बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है। मतलब मैं ही अपने ख़ानदान में हूँ, मैं और एक मेरी भांजी है जो हम LHV कर रहे हैं। उनका ठीक है। 2nd ईयर चल रहा है और मेरा 1st ईयर चल रहा है। ठीक है। तो जो है ना हम दोनों ही जाके अपना जो है ना, मैं अपने इलाके में हॉस्पिटल खोलूँगी और वो अपने शहर में ही खोलेगी। ज़बरदस्त। जी। तो बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा आपकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो ख़वातीन ख़ास तौर पे। जी। तो आप किसकी स्पोर्ट से यहाँ तक पहुँची हो, या ख़ुद शौक़ था कि मैंने पढ़ना है? मैं जो है ना अपने घर वालों के सपोर्ट से, मतलब उनकी सपोर्ट थी और मैं उनके घर वाले चाहते थे? जी, घर वाले ही चाहते थे। जी। ईयरली होता है? नहीं, ईयरली होता है। ईयरली होता है। जी। अभी पेपर आने वाले हैं? जी जी इंशाल्लाह। तैयारी अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इस लैब में मैं देख रही हूँ कि जैसे कोई भी हॉस्पिटल होता है उसका कोई इमरजेंसी रूम होता है या ऑपरेशन OPD होती है, उस टाइप की सिचुएशन लग रही है। जी। तो ये सब चीज़ों के बारे में नो हाउ होती है आप लोगों को? पता होता है इन सारी चीज़ों के बारे में? ठीक है। क्या करना है आगे जाके? क्या बनना चाहती हो फ्यूचर में? LHV तो कर रही हो। मैं भी एक अच्छी और काबिल नर्स बनना चाहती हूँ। ठीक है। मैं खिदमत करूँगी इंशाल्लाह और ठीक मैं है। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँगी। ओके। मेरी मामा खुद CMW हैं, मेरी आपी ने LHV किया है और तो मुझे उन्हें देखकर शौक़ चढ़ा। वैसे मुझे पढ़ने का शौक़ स्टार्टिंग से है। ठीक है। तो किसी नर्स की कोई कहानी आप बताना चाहें? जैसे नर्सिंग कहा जाता है एक मुक़द्दस शोबा है, कोई पुरानी? जैसे फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल है। इसने मतलब जब पेशेंट्स थे बहुत ज़्यादा, उनका कोई इलाज करने वाला नहीं था, तो इसने सब पेशेंट को संभाला। ये रात को लैंप लेकर उनका इलाज करने जाती थी, तो मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। जंग के टाइम पे? जी जी। ठीक है, गुड हो गया। कोई अपने आसपास भी कोई अच्छी आपने LHV देखी हो जिन्होंने किसी की जान बचाई हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो? जी, मुझे मतलब शुरू से शौक़ है डॉक्टर बनने का। जब मैं उनको देखती हूँ, जब उनको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको जो इज़्ज़त दी जाती है। आप मुझे ये बताएं वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती? कामयाबी। कामयाबी की सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तो हमें कोई नीचे उतारने वाला नहीं होता। नहीं होता कोई? बिल्कुल भी नहीं कोई होता। नहीं होता। सारे लोग अच्छे होते हैं? बहुत अच्छे हैं। जब हम खुद अच्छे जब हैं तो हम सामने अच्छे वाला हैं भी तो अच्छा सामने है। वाला हमें ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। ओके, हो गया। लेकिन इसका ये जवाब नहीं है ना। ये कोई और चीज़ है, हर इंसान के साथ होती है ये चीज़ कुदरती तौर पे। इज़्ज़त।
है? शोहरत तो आनी जानी चीज़ होती है, शोहरत का तो बड़ा कम टाइम होता है। एक ऐसी चीज़ जो हमेशा ऊपर जाती है नीचे नहीं आती, और जो लड़कियां होती हैं वो इस चीज़ से बहुत डरती हैं। लड़कियां नहीं हो? अभी पता चला है, पहले क्या थी, बच्ची थी। नहीं समझ आ रही, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, आप लोगों को आंसर बताएंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा सोच लें हम एंड में आपको बताएंगे अपने नाजरीन के साथ। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुल स्नोबर। गुल और सनोबर, यस। दोनों नाम रख लिया आपने? यस। एक रख लेती। नहीं, बस नाना अबू ने रखा था दोनों। क्या मतलब है आपके नाम का? गुल स्नोबर का मतलब है, गुल का मतलब फूल है और स्नोबर का मतलब एक दरख्त है। दरख्त, सनोबर का दरख्त। यस। कहाँ होता है ये? ये मरी में पाया जाता है। मरी में होता है? आप मरी में पैदा हुई थी? नहीं, कहाँ बस पे ना, हुई मैं जनरली अपने सिटी मुजफ्फरगढ़ में पैदा हुई थी, तो बस नाना अबू ने ऐसे ही नाम रख दिया था। ओके, आपको नाम पसंद है अपना? यस। नाम तो प्यारा है। आपका नाम? शाहिदा। शाहिदा, ठीक है। क्या करती हैं आप? LHV LHV फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। जी। आगे क्या करना है इसके बाद? LHV करके नर्सिंग करेंगी? तो नर्सिंग के शोबे के हवाले से बताओ, कैसा शोबा है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या कर सकती हो? मतलब पेशेंट की केयर करते हैं, इससे क्या कहते हैं जज्बात और साथ का पता होता है, और मतलब अच्छा, patient अक्सर about लोग it। होते हैं वो नर्सों से डरते बहुत हैं कि ओहो नर्स आ जाएगी, वो बात कैसे करेंगी, तो आप भी ऐसे करती हैं या अच्छे से मिलती हैं अपने नहीं, पेशेंट अच्छे से मिलती हैं। अच्छे से मिलते हैं? जी। कभी कोई सख्त क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिक्ट नर्स से पाला पड़ा है? नहीं नहीं। आपकी हेड नर्स जो हैं ठीक है, अच्छी हैं वो। वो अच्छी हैं? जी। ठीक है। तो आप लोगों की बेसिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं बतौर नर्स? यही कि पेशेंट की केयर करना और मतलब लापरवाही ना करना उसकी केयर में, और उसका अच्छे से ख्याल रखना, और मतलब आप लोगों को मेंटली कितना अवेक रहना पड़ता है पेशेंट्स के साथ? 100% ही। है ना? जी कभी नींद आ रही हो, गुस्सा आया हो पेशेंट पे, तो नहीं आप कर सकते? जी। है ना? जी। कैसे आप लोग कंट्रोल कैसे करते हैं अपने इमोशंस को? ज़ाहिर है ह्यूमन हैं, तो कभी मूड अच्छा होता है, कभी नहीं होता, कभी अपनी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन आप लोग एक्टिव कैसे रहते हैं? जब मूड अच्छा नहीं होता तब बोलते ही कम है, ताकि हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं तो वो भी नहीं जवाब देंगे, हमारा तो फिर पेशा ही उसे ऐसा है ना, हाँ? क्योंकि हमारा पेशा ही ऐसा है कि हमें मतलब उनके साथ भी पोलाइट होना चाहिए, और उनको मज़ीद मतलब कि वो क्योंकि पहले भी परेशानी के हालात में होते हैं, तो उनको मज़ीद हम रिग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ता है। जज्बात को कंट्रोल करना पड़ता है? किस तरह के जज्बात? मतलब कि जैसे हम अगर कोई पेशेंट आता है और वो गुस्से वाला है, तो उनके साथ हमें मतलब गुस्से वाला बिहेव नहीं करना चाहिए, और उनकी सुननी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। पेशेंट अगर गुस्सा कर रहा है तो नर्स को नहीं करना चाहिए? यस, बिल्कुल 100%। ऐसे ही है। तो उनको काम डाउन कैसे करती हैं? उनको काम डाउन ऐसे किया जाता है कि मतलब उनके साथ नरमी से बात करनी चाहिए, और उनको अगर वो उनकी कंडीशन सीरियस भी है तो उनको ये कहना चाहिए कि आपकी कंडीशन सीरियस नहीं है, उनके साथ भी कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कितने मरीज़ आपने आज तक देख लिए हैं? फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि LHV फर्स्ट ईयर है, और तकरीबन के वो ट्रेनिंग भी नहीं की, 1-2 मंथ की है उनके साथ, तो तकरीबन मतलब के पेशेंट जो होते हैं वो गुस्से वाले भी आते हैं, कुछ मतलब के नरम वाले भी आते हैं, तो ठीक है। तो ज़्यादा क्या देख रही हो मुल्तान में, ज़्यादा पेशेंट्स फीमेल हैं या मेल हैं? ज़्यादा बीमार कौन हो रहा है? फीमेल ज़्यादा बीमार हो रही हैं, क्या वजह है? अगर हम अपने पेशे के अकॉर्डिंग बताएं तो मतलब प्रेगनेंसी में अगर उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उनको हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी तरफ चलते हैं। आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना चाहती हो जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब किसी भी जगह पे ना, हॉस्पिटल में किसी के भी अंडर काम में 1-2 साल करके, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो, उसके बाद अपना क्लिनिक बनाए। तो फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कोई है आपकी फैमिली में इस फील्ड में? नहीं। नहीं, आप पहली, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो पाकपतन से हूँ, लेकिन अभी रहते मुल्तान ही है। पाकपतन से हैं? पाकपतन बड़ा प्यारा शहर है, जी। अपने शहर के हवाले से बताएं कुछ। अच्छा है, लेकिन मैं वहाँ रही नहीं, मैं स्टार्टिंग से मतलब शुरू से यहाँ पे हो। वहाँ की कोई मशहूर चीज़ है? अब वहाँ एक तो वहाँ पे मज़ार भी बहुत मशहूर हाँ है ना? और क्या मशहूर है? खाने में क्या मशहूर है वहाँ पे? खाने में पता नहीं। ये कह रही हैं चाय।
पता है। चाय वहाँ की, चाय तो हर जगह की मशहूर होती है भाई। अच्छा ठीक है, मुजफ्फरगढ़ का बताएं क्या मशहूर है? मुजफ्फरगढ़ में मशहूर है आम। आम मशहूर है? आम तो मुल्तान के मशहूर हैं भाई पूरी दुनिया में। वो चनाब वाली साइड। चनाब, चनाब हो सकता है मशहूर, है ना? जी जी। ठीक है। अच्छा चलें, एक सवाल का जवाब दें आखिर में। ये बताएं वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है कभी नीचे नहीं आती? क्या चीज़ है? बहुत इजी है, लड़के लड़कियों सबके साथ होती है वो चीज़, बच्चे बूढ़े ख़वातीन। अच्छा, और जब पेशेंट से भी आप लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं जो मैंने आपसे पूछा है। देखो ना, एक चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है कभी नीचे नहीं आ सकती, कुछ भी कर लो। पेशेंट से आप लोग लास्ट में पूछते हैं ये बात। क्या क्या पूछते हो वैसे पेशेंट से? जब पेशेंट आता है उस पर लिखना होता है ना आपने, क्या क्या पूछते हो? ठीक है व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अभी भी हम लैब के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुसरत बीबी। मुसरत का मतलब क्या होता है? खुशी। खुशी। यस। ओके, आप कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हो ज़िंदगी से? कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी। अच्छी है। Yes, ठीक है, आपका नाम? निशा नासिर। निशा। निशा का क्या मतलब होता है? औरत। हैं? औरत। औरत। जी। ठीक है, नाम निशा। सूरतुन निसा से रखा है। Yes. ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, क्या करती हैं आप? LHB। LHB बन गई हैं? नहीं, अभी कर रही हूँ फर्स्ट ईयर। अभी कर रही हैं। तो पास होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी है? यही कि पढ़ना बहुत पड़ता है, अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं, अपना ठीक है। मुस्तकबिल संवारना पड़ता है। ठीक है। यस मैम। तो कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है? 500। मतलब बोर्ड के थ्रू एग्ज़ाम होता है या किस तरह से बोर्ड के होता थ्रू एग्ज़ाम होते हैं। है? जी मैम, ठीक निश्तर है। में होते हैं हमारे exams। निश्तर में? जी मैम। ठीक है, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के Yes, थ्रू आप ma'am। लोगों का एग्ज़ाम होता है। Yes। और कितने मार्क्स का होता है? 500। 500 Yes, का। उसमें ma'am। से कितने मार्क्स लेने होते हैं? मैम उसमें हमें लेने होते हैं 250 से ऊपर, अबव नंबर लेने होते हैं। अगर नहीं आए 250 तो मैम फिर हम फेल हो जाएंगे, कामयाब और नहीं हो फिर आप अगले साल दोबारा दोबारा। हाँ जी, क्लियर किए बगैर आगे नहीं जा सकते? नहीं जा आप? सकते। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स किस तरह के हैं? लैब के हवाले से बताओ। यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स लिखे हुए हैं, काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, मॉडल्स भी पड़े हुए हैं Yes, ma'am। पेशेंट्स के। तो बताएं थोड़ा सा लैब के बारे में, क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या मैम होता है? लैब में हम हर फ्राइडे को आते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होती है। फोलिक कैथेटर वगैरह वो मैम ने हमें सिखाया, वो कैसे लगाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे बताए हैं, उनके नेम बताए हैं। DNC यहाँ के बारे में मरीज़ को- बताया है सारा। यहाँ मरीज़ को जितने मर्जी टीके लगा दो, ड्रिप्स लगा दो, उसको कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। यहाँ तो गलत लगाते थे आप लोग या नहीं? नहीं यहाँ- चलता? जी मैम, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो Yes। सकता। ठीक है, ख्याल रखना पड़ता जी है। मैम। ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन जब खुद लगवाया करती थी तो डर लगता बहुत था? डर लगता था मैम। अब दूसरों के लगाते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उनके आराम से पहली लगा बार लेते जब हैं। तजर्बा किया था तो क्या हालत हुई थी? मैम तब बहुत डर लगा था। डर लगा जी था? मैम। सोचा था कि यार मैं नहीं कर रही? जी मैम, बहुत ज़्यादा। आईवी लाइन लगाई तब भी बहुत सोचा था। वो मैडम कह रही थी कि बेटा देख लें, तो वो हम जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं जब आप लोग के मतलब लगते थे इंजेक्शन तो आप लोग चीखे मारते थे, जब हम लगाने हमारे लगाने आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं देखते, आराम से ठोक देते हो। है ना? Yes, हाँ, ठीक है। तो हौसला कैसे बढ़ा, मतलब हौसला कैसे आया? लड़कियां तो बड़ी नाजुक सी होती हैं ना इस मामले में। मैम हौसला अता देते हैं। अल्लाह ताला हौसला देता है। गुड हो गया। अब इनकी तरफ चलते हैं। आप बताएं, आपको भी डर लगता है इंजेक्शन वगैरह से? नहीं अब लगता। नहीं लगता? नहीं। अपने भी लग जाए उससे भी नहीं लगता? नहीं लगता। नहीं लगता। ठीक है, चलो मुझे ये बताएं, आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, कुछ सुना दें हमें। कुछ सुनाएंगी? 2 लाइनें सिर्फ सुना दो। किस चीज़ की? गाने। गाने की? 2 नहीं, 2 लाइनों में तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा सुना दो। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जान आई क्यों इस दुनिया में आया हूँ, तुम्हें जीने में आया हूँ, तुम्हें मैं इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जान आई क्यों इस दुनिया में आया हूँ। सही
है, उर्दू गाने में पंजाबी भी शामिल कर दी। कोई और सुनाओगी? अच्छा गाया वैसे। मैम बहुत सारे छोड़े। सराइकी में आता है कोई? आता है ना? हाँ सराइकी में आता है। सराइकी के बड़े मज़े के गाने हैं, कोई सुना दो। याद नहीं आ कोई रहा जो चलो जो याद है वो सुना दो। मैम अभी एक भी नहीं याद आ रहा। चले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, तब तक आप गाना याद कर लो। इनसे सवाल करते हैं तब तक। ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती? रूह रूह? जी। सोल ऊपर चली गई तो वापस नहीं आएगी। तो मैम नहीं आती वापस। ओहो ठीक है। Yes, लेकिन ma'am. नहीं, कुछ और है ना। मेरे माइंड में तो मैम अभी जब देखो, जब इंसान पैदा होता है तब से वो चीज़ साथ होती है, और जब तक मरता है नहीं है तब तक साथ रहती है वो चीज़। यही मैम रूह ही हो सकती है। यही हो सकती है। तब भी आती है, तो फिर उसके बाद जब इंसान जब तक मरता नहीं तो ये हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, चलें जी आपसे गाना सुनते हैं। मैम वो नहीं याद आया? चलें फिर आपको इस सवाल का हमें जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है जो ऊपर जाती है, हमेशा नीचे नहीं आती। चाहे आप जितनी दवाइयाँ खा लें, कोई ट्रीटमेंट करा लें, वो वापस नहीं आएगी। मैम रूह ही है। नहीं है रूह। उन्होंने दे दिया है जवाब, आप अपना जवाब दें। मैम ऊपर ऊपर जाती है फिर नीचे नहीं आती। मैम इज्जत। हाँ नहीं वो, लेकिन ये चीज़ है ना, मैम रूह ही है। और रूह से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। नहीं, लड़कियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ये सवाल उनसे अगर कर लें तो। मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। मैम। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताबिंदा। और आपका नाम? महम फातिमा। महम। ठीक है, दोनों के नाम तो बहुत प्यारे हैं। मुझे ये बताओ क्या करती हो आप दोनों? हमने LHV में एडमिशन लिया, तो वही LHV करें। में कब लिया एडमिशन? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर लिया था आपने? मैंने भी लास्ट ईयर लिया था। ठीक है, तो कैसा शोभा है ये, क्या सीखा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही सी न्यू चीज़ें सीखी हैं हमने, बहुत सा टैलेंट आया है हमें, और मतलब कि बहुत ही अच्छी फील्ड है ये LHV। और तो LHV जो होती है वो नर्स ही होती है? नहीं, अगर नर्स भी, अगर हम किसी डॉक्टर के थ्रू अगर किसी जगह पे खड़े हैं तो फिर नर्स हैं हम। LHV का ये फ़ायदा है कि हम अपनी ख़ुद क्लिनिकल भी कर सकते हैं। ऐसा हम अपना कम्युनिटी हेल्थ भी वो सेंटर भी बना सकते हैं। ठीक है जी, सही। आपको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन जी, होती है? गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उसके लिए कितने साल की डिग्री चाहिए या 2 इयर्स की? और 2 तजर्बा years कितना चाहिए? मैक्सिमम 5 इयर्स का तो हो, जो मतलब कि खुद डिपेंड हो के पेशेंट को अच्छे से डील कर सके। ठीक है जी। तो उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह पास करना होता है? कोई क्राइटेरिया है कि फिर आपको इजाज़तनामा मिलेगा अपना जब क्लिनिक हमें खोलने का? एग्ज़ाम्स हमारे हो जाते हैं, 2 ईयर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमें PNC के थ्रू हमें PNC कार्ड मिलता है, और उसके बाद हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर हम अपना खुद का जो कम्युनिटी हेल्थ होता है, वो सेंटर होता है, वो बना सकते हैं। गुड हो गया जी। चलें ये बताएं कि इस फील्ड में आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। स्टडी कैसी है? बहुत आसान ही है, अच्छा। मुश्किल है? की जाए तो आसान है, मतलब कि जिस तरह हम चीज़ों को रखेंगे उसी तरह ही होगा। अगर हम सोचेंगे कि इजी नहीं है तो नहीं होगा, अगर हम सोचेंगे कि अच्छे से पढ़ा जाए और अच्छे से किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इनकी तरफ चलते हैं। आप इस फील्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी फील्ड है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छी है? यस, क्यों? क्योंकि इस तरह वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बाद में। अच्छा अर्न कर सकती हैं अपना। Yes. अभी जॉब स्टार्ट की है या अभी पढ़े हो सिर्फ? अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ पे करते हो? किसी हॉस्पिटल में? यस, हॉस्पिटल में भी करवाई जाती है, यहाँ पे भी हमें लैब में भी बताया जाता है। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग करने के लिए, जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में? ज़्यादा कहाँ पे हेल्प मिलती है? ज़ाहिर प्रैक्टिकल में ज़्यादा किया होता है, उसमें जो हमने प्रैक्टिकल किए होते हैं उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोई नॉलेज के सवाल होते हैं, कोई हमें चीज़ नहीं आ रही थी तो हमें याद आ जाता है कि हमने प्रैक्टिकल में ये चीज़ की थी और हमने ये अब अच्छा इस मुझे तरह ये से करना बताओ कि आप तो खुद भी लड़की हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाने में डर लगता है? है। नहीं, नहीं लगता? नहीं लगता, अब नहीं लगता या पहले से ही नहीं लगता? पहले से ही नहीं लगता था। वाह भाई, बड़ी बहादुर हो। ठीक हो गया, आप हमें कुछ सुनाएंगी? एक मासूम सी लड़की थी, वो क्या ही कर सकती थी, जो साथ दिया घर वालों ने वो भी क्या कर गई। क्या बात है।
थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमने बहुत सारी LHV की स्टूडेंट से बातचीत की है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर जो मेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इस फील्ड में जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे और देखेंगे कि ये लोग हमसे क्या बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल इकबाल। मोहम्मद इस्माइल इकबाल, तीनों नाम आपके हैं? जी। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद अहमद शाह। अहमद, क्या हाल है आपका? ठीक। ठीक हो? ठीक। चलें जी, आप कैसे हैं? ठीक। अच्छा, हाथ बांध के ना खड़े हो, इजी खड़े हो, हम यहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं ले रहे। मुझे ये बताओ, करते क्या हो? FSc नर्सिंग। FSc नर्सिंग कर रहे हो? जी। कितने साल की डिग्री है ये? 2 साल। 2 साल है जी। तो अभी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है अभी। जी। ठीक है, कहाँ से हो आप? मैं मेलसी। मेलसी से हो? जी। कितना दूर है यहाँ से? मेलसी तो दूर है वैसे। 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर कितना होता है? 70। यानी सुबह निकलो तो शाम में पहुँचते हो? 2 घंटे। 2 घंटे। कब कब जाते हो घर? 1 माह बाद। 1 माह बाद जाते हैं। मुझे ये बताओ कि कब से रह रहे हो मुल्तान में? माइक पकड़ें। मुल्तान में कब से रह रहे हैं? कितने साल हो गए मुल्तान में? 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ है। तो क्या क्या देखा है मुल्तान में? मुल्तान शहर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं? मुल्तान शहर में जो कुछ है देख ही लिया। बस देख लिया, सब देख लिया 1 साल में। तो फिर हमें देखो ना, हम इतने सालों से रह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से। आप मुल्तान से हो? तो दोनों दोस्त हो? जी। दूर क्यों चला जा रहा है फिर बार बार? पंखा नहीं चल रहा, अब क्या करें, लोड शेडिंग का मसला तो है। चले मुझे ये बताएं कि कब कैसे दोस्ती हुई मुल्तान और मेलसी की? क्लास में दोस्ती हुई है। क्लास में हुई क्लास थी? में हुई है। किसने हाँ पहल की थी, आपने या आपने? बस दोनों ने इकट्ठे ही कर दी थी पहल। दोनों ने इकट्ठे पहल कर दी थी। इकट्ठे पहल की इकट्ठे थी? पहल की थी। कैसे? फर्स्ट टाइम टकरा गए थे आपस में? क्या हुआ था? बैक बेंचर है ना, दोनों ही सोए थे। बैक बेंचर हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि कैसा रिश्ता है दोस्ती, या दोस्त को कैसा पाया है, क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं इनमें? या इन्हीं को देख के कहा था कि 1 साल में बस देख लिया जो देखना था? नहीं, इनके लिए नहीं था? नहीं, इनके लिए नहीं। इनके लिए नहीं था। चलें, आपसे हम कुछ मुल्तान के हवाले से पूछते हैं कि अपने शहर के हवाले से बताएं क्या अच्छा लगता है यहाँ पे, और आप कुछ मेलसी के बारे में बताएंगे हमें। ठीक है, बताएं क्या अच्छा है मुल्तान में? मुल्तान में जैसे मुल्तान के दोस्त आम को बहुत कहाँ मशहूर। लेके गए हो, इसको क्या क्या दिखाया है? ज़ाहिर है इतनी दूर से आया ना। मुल्तान के आम बहुत अच्छे हैं। वो इस भाई को हम अंदरून घुमाया थोड़ा सा, तो फिर इसलिए किले वगैरह पे ले गए भाई को। अंदरून शहर की तो तारीख भी बहुत पुरानी है, वो नहीं पता होगी ज़ाहिर है आपको? ना, आपको नहीं पता, इतनी नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं पता। ठीक है, तो और क्या दिखाया? अंदरून के खाने भी मशहूर हैं, क्या खिलाया इनको आपने? भाई को अंदरून की क्या नाम है, सौगात है सोना हलवा मुल्तान की, वो खिलाया है। भाई को खिलाया है। और अंदरून का बीफ मशहूर है। बीफ मशहूर है, खाया हुआ है ना, तो बता रहे हैं। ठीक है, और क्या खाया, क्या खाने में पसंद आया मुल्तान का? वैसे मुल्तान और मेलसी के अगर हम खाने पूछें, कहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं? मेरे निस्बत तो मेलसी से अच्छे हैं। मुल्तान के ज़्यादा अच्छे हैं? मेलसी के अच्छे हैं। मेलसी के ज़्यादा अच्छे हैं। क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं, हमें भी बताएं, हमें भी पता चले। जो चीज़ मर्जी ले लें उधर से अवेलेबल ही होती है। मशहूर है कोई चीज़, जैसे यहाँ का सोन हलवा और आम मशहूर है? उधर के दही भल्ले। दही भल्ले मशहूर हैं, ठीक है। वहाँ के दही भल्ले और यहाँ के दही भल्लों में क्या फ़र्क होता है? क्या मिसिंग है मुल्तान के दही भल्लों में? टेस्ट ही नहीं किया अभी तक। कभी टेस्ट नहीं किए, फिर कैसे कह सकते हैं? चलें, आज आपको आपका दोस्त को खिलाने पड़ेंगे दही भल्ले, ऐसे ही है? ठीक है। ठीक है, अच्छा चलें, अपनी फील्ड से रिलेटेड बताएं, आप लोग क्या पढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, फ्यूचर क्या है? FSc नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, B कैटेगरी का। बी कैटेगरी? ए कैटेगरी के क्यों नहीं हो? B कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन की है। और ए क्या है? एक नहीं है। हाँ? ए नहीं है। अच्छा ठीक है, हुई है ही बी। है ही भी। ठीक है, इसमें आपका कसूर नहीं है। इसका मार्क्स ठीक है, आगे क्या करोगे जाके? आगे यही डॉक्टर के साथ कंपाउंडर या डिस्पेंसर खोलेंगे अपना, जिसमें दवाइयाँ वगैरह हम पेशेंट्स को देंगे। BS डिस्पेंसर के करेंगे तो BS डिस्पेंसर के बाद डॉक्टर के साथ हम दवाइयाँ देंगे और दवाइयाँ पेशेंट्स को देंगे। अच्छा, दवाइयाँ डॉक्टर देगा या आप देंगे? डॉक्टर हमें लिख के देगा, हम पेशेंट्स को वही दवाइयाँ तो देंगे और उसको बताएंगे कैसे इस्तेमाल करनी है और कैसे नहीं। ठीक है, आप इस फील्ड में क्यों आए हैं, क्या इस चीज़ फील्ड के बारे में अच्छा लगता है, और फ्यूचर क्या देख रहे हो, क्या ख्याल है? इस फील्ड शौक था, इस वजह से इस फील्ड में आए।
और सेम ही है, मेडिसिन लगाना मरीज़ों को डॉक्टर लिख के देगा जी। मेडिसिन लगाना या मेडिसिन खिलाना? लगाना भी होता है, खिलाना भी होता है। ठीक है, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। आप चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद अब्बास। और आपका नाम? फरहान अहमद। फरहान अहमद। फरहाना अहमद। फरहान जी। ठीक है, कहाँ से हो? बिहाड़ी से। और आप? खानेवाल। ठीक है, चलें दोनों पहले अपने शहर के बारे में बताएं मुझे। मैं बेसिकली इतना तो नहीं जानता खानेवाल के बारे में, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में ज़्यादा रहता, मुल्तान में हूँ। तो खानेवाल के लोग भी अच्छे हैं, खानेवाल सिटी भी बहुत प्यारा है, वहाँ के सब लोग वगैरह वगैरह अच्छे हैं। ज़्यादातर मैं मुल्तान में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादातर मुल्तान को पता है। मुल्तान का ज़्यादा पता है, क्या पता है? मुल्तान को यह पता है कि मुल्तान के लोग अच्छे हैं, ठीक है, और मुल्तान शहर भी सिटी बहुत प्यारा है। कितने लोगों से मिले हो इधर? अब क्या पता कितने लोगों से मिले हैं, ज़िंदगी में बहुत से लोगों से कॉलेज में कोई अच्छे लोग बताएं, कौन है आपके यहाँ पे? कॉलेज में सब लोग ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे ज़्यादा हमारे टीचर अच्छे हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमें अच्छे सा लेक्चर देते हैं और सही सही पढ़ाते हैं हमें, जिससे हमें। क्या रहे हो? मैं FSc MLT कर रहा हूँ। MLT क्या होती है? मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, क्यों चूज़ किया ये डिग्री? क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। और ये इसलिए मैंने चूज़ किया है, और मेरे चाचू जो हैं डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप FSc MLT कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। जब मैं इसमें आया तो मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगा। फिर क्या पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, BS करेंगे। उसके बाद कितना पढ़ना पड़ता है? अभी तो ये मैं 2 साल का कर रहा हूँ कोर्स, उसके बाद BS MLT करूँगा इंशाल्लाह। जैसे आप MBBS करते हैं तो उसके लिए तो बहुत कहते हैं ना पढ़ना पड़ता है, इसमें भी सेम इतनी मेहनत चाहिए होती है? हाँ जी, हर स्टडी में इतनी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। अभी ये मैं 2 साल का कोर्स कर रहा हूँ, इसके बाद BS इंशाल्लाह करूँगा, BS MLT। उसके बाद MBBS अगर नसीब में हुआ तो करेंगे। तो आगे फ्यूचर में क्या करना है? अपनी लैब बनाने का इरादा है या कुछ और? जी, अपनी लैब बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। यहाँ मुल्तान में बनाओगे या अपने खानेवाल में बनाओगे? अपने खानेवाल में बनाएंगे अपने शहर में बनाओगे जी। हमारे शहर से सीख के अपने शहर को फ़ायदा दोगे जी। ठीक है, इनकी तरफ चलते हैं। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम फरहान अहमद और मैं यहाँ पे FSc MLT कर रहा हूँ और मैं बिहाड़ी से हूँ और यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। ओके, दूर है काफ़ी। फिर तो कैसे आते हैं आप? डेली आते हैं या हॉस्टल में? हॉस्टल में इसी कॉलेज के। हम वीकेंड पे जाते हैं। वीकेंड पे घर जाते हो? घर की याद आती है इधर? आती है तो इसलिए तो जाते हैं वीकेंड पे। ठीक है, तो घर की याद क्यों आती है? घर में क्या चीज़ ज़्यादा याद आती है? अम्मी याद आती हैं, घर का खाना याद आता है, आराम याद आता है? अम्मी याद आती हैं। अम्मी याद आती हैं, ठीक है। तो अम्मी भी फिर जब आप जाते होगे तो आपकी बड़ी खिदमत होती होगी घर में? वो तो है, एज आ मेहमान, है ना? जी मैम। ठीक, क्या फरमाइश करते हो कि मैं आ रहा हूँ ये बना लें? खुद ही बना लेते हैं पहले। उनको पता होता है क्या पसंद है खाने में? ये बीफ पसंद है उनके हाथ के बना हुआ, और बिरयानी। बिरयानी भी पसंद है। कुछ बनाना आता है खुद? हॉस्टल में रहते हो, कुछ सीखा है या बस सिर्फ अंडा ही आता है? सिर्फ अंडा आता है। खाते कैसे हैं? बाहर का खाते हो या? नहीं, इधर हॉस्टल में ही मेस लगी हुई। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ आके दोस्त बने नहीं बने, कैसा तजर्बा है मुल्तान का? तजर्बा तो सही है, दोस्त भी बने काफ़ी और अच्छे हैं दोस्त भी। अच्छा, ये साथ खड़ा है दोस्त, ठीक है। तो ये तो आपकी तारीफ़ करें, आप भी करेंगे, अच्छे दोस्त हैं आपके, ठीक है। चलिए, एक लास्ट में सवाल है, आपने ये बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती? धुआं। हैं? धुआं। क्यों धुआं बुझ नहीं जाता? आप लोग पेशेंट से भी पूछते हैं वो चीज़? पेशेंट में जो भी पेशेंट आता है, मेल फीमेल, शायद ख़वातीन कतराती भी हों बताने से। नहीं, बहुत इजी है। बुखार यार, बहुत इजी सवाल है। बीपी नीचे नहीं आता? अच्छा, बीपी नीचे नहीं आता। ख़वातीन को बड़ी उलझन होती है उनसे ये बात पूछी जाए तो। उम्र। ये देखो, सही जवाब, ठीक हो गया। इसी के साथ चलेंगे हम ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मौज़िम रज़ा। क्या? मौज़िम रज़ा। मौज़िम रज़ा। यस मैम। कैसे हो? ठीक है मैम। कितने ठीक हो? आधा। आधे ठीक हो? जी मैम। आधे ख़राब हो? जी मैम। क्या हुआ है? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इनको माइक दे दें। क्या नाम है आपका? आदरिश। आदरिश। आदरिश जी। ये किसी शायर का नाम है? फिर बस आपका नाम है जी। किसने रखा था आपका नाम? मेरी मासून खाला। खाला ने रखा था, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, मीनिंग पता है? असूल पसंद या इंसाफ पसंद। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। तो आप दोनों हैं या दोनों ही नहीं हैं? दोनों। असूल पसंद और इंसाफ पसंद। क्या आप असूल पसंद हैं? जी। टाइम पे आते हो क्लास में? कभी कभार हो जाता लेट। पढ़ क्या रहे हो? अपनी डिग्री के बारे में बताओ। मैं FSc नर्सिंग कर रहा हूँ। और आगे BSN का इरादा है। BSN वो क्या होता है? डिप्लोमा है कोई? नहीं, स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है नर्सिंग की। अच्छा, ठीक है। तो आप क्यों इस फील्ड की तरफ आए हैं? लड़कों के हवाले से अगर मैं पूछूं, बॉयज़ के लिए कैसी है ये फील्ड? लड़कियां तो ज़ाहिर हमने बहुत सी नर्सेज इस तरह से देखी हैं। बस घर वालों ने कहा था कि ये फील्ड अच्छी है आपके लिए, तो इस वजह से। अब इनको माइक दें। आप बताएं, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं FSc RIT कर रहा हूँ। FSc RIT। RIT कर रहे हैं। आज खाया क्या था? आज याद ही नहीं है। ऑमलेट खाया। इसलिए मैंने पूछा है कि आउट लग रहे हो दोनों, लगता है खाना वाना नहीं खाया। पढ़ाई में बहुत बिजी। कितना पढ़ना पड़ता है? तकरीबन डेली बेस पर 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ते हो? और कॉलेज का टाइम अलग? जी। प्रैक्टिस भी करते हो या नहीं? प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते अभी। नहीं करते? क्यों नहीं करते प्रैक्टिस? अभी सर ने कहा है, सर मीन साहब ने, कि अभी आप पढ़ लें तो उसके बाद मैं आपको भेज दूँगा। पहले उन्होंने भेजा था बहुत अच्छी फील्ड में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो ठीक है। उसके बाद फिर हम खुद छोड़ कर चले आए थे। अच्छा। सर को हमने कहा था कि हमें अभी पढ़ने दें, तो उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर। तो कैसा प्रैक्टिकल वहाँ पे आपने देखा होगा, किया होगा, क्या लगा? जी मैम, बहुत अच्छा था। उधर एक्सरे किया जाता है, एक्सरे लैब में थे हम। चेस्ट एक्सरे और एब्डोमिनल क्रॉस एक्सरे अभी सीखा था, 2 ही सीखे थे अभी। 1 वीक गए थे, तो उसके बाद छोड़ के चले आए। अच्छा, एक्सरे तो एक मशीन होती है ना, एक्सरे मशीन करती है। इसमें आप लोगों का क्या किरदार होता है? हम प्रॉपर पोजीशनिंग देते हैं पेशेंट को। ठीक है। और एक्सपायर प्रॉपर देते हैं। KB और MA और ये काम करते हैं और बढ़ाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कैसे गुजरता है? एंजॉय भी करते हो या सिर्फ पढ़ते ही रहते हो? बस स्टडी के टाइम स्टडी और पढ़ने और खेलने के टाइम खेल। क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और कॉलेज की कोई अच्छी बात, कोई अच्छा वाकया, कोई अच्छा इवेंट कुछ शेयर करना स्टडी के बारे में चाहिए? ये बहुत अच्छा है। स्टडी के बारे में बहुत अच्छा है। ठीक है। हमने ये नोटिस किया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आमिर साहब, सर नदीम साहब, बल्कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं खानेवाल से हूँ। खानेवाल से हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि मुल्तान कैसा लगा आपको? मुल्तान बहुत ही अच्छा और खूबसूरत शहर है। तो ज़्यादा खानेवाल अच्छा है या मुल्तान? साफ़ शहर कौन सा है ज़्यादा? सफाई अगर अब अपने शहर की वो तो नहीं कर सकते ना, तो देखने के हिसाब से ये भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है। दोनों खूबसूरत, ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं मियाँ चन्नू से। आप मियाँ चन्नू से हो? मियाँ चन्नू का क्या मशहूर है? मियाँ चन्नू का मिठाई, खुशी वाली मिठाई लाते हैं दोस्तों के लिए जब आते हैं घर से या नहीं? अभी तक नहीं लाए। अभी तक नहीं लाई, कंजूस हैं। चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट के पास और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद। और आपका? अलीम आबिद। अलीम आबिद। अलीम आबिद, ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं FSc नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। FSc नर्सिंग क्यों चूज़ की थी आपने? ये मुझे बहुत पसंद है और आगे इसके बाद मैं BS नर्सिंग करूँगा। क्यों पसंद है? कोई है पहले से जानने वालों में, कोई फैमिली में इस फील्ड में? जी, चाचू मेरे डॉक्टर हैं और एक कज़न जो मेरा वो है मतलब MBBS डॉक्टर, और दूसरा कज़न जो है उसने B फार्मेसी की हुई है। तो आपने फिर मशवरा लिया था कि मुझे क्या फील्ड चूज़ करनी चाहिए? नहीं, उनसे तो कोई नहीं लिया मशवरा, बस खुद ही दिल किया। खुद ही दिल किया। आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ है आपने, क्या करना चाहते हो? आगे BS नर्सिंग करनी है, उसके बाद अपना या आउट ऑफ कंट्री या अपना बिजनेस करना है। अच्छा, बिजनेस? यस, अपना। क्या बिजनेस? मतलब BS नर्सिंग करके क्या बिजनेस कर सकते हैं? क्लिनिक बनानी है।
क्लिनिक बनाना है, Yes. ठीक है। आपकी तरफ चलते हैं, आप क्या करते हैं? मैं भी FSc नर्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ब्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अलाइड हेल्थ साइंस से। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? माशाल्लाह अच्छी चल रही है, टीचर्स भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब हम इस BS FSc नर्सिंग में पढ़ते? नर्सिंग में हम इंसानियत की खिदमत के बारे में सीखते हैं कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जाती है, और इसीलिए तो हम यहाँ इंसानियत की खिदमत के लिए नर्सिंग का हमने शोबा इख्तियार किया है। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि आप लोग कैसे करते हैं खिदमत? जैसे अब कोई पेशेंट आ जाता है तो उनकी खिदमत करते हैं कि उनको पेन वगैरह उससे दर्द ना हो, इस तरह उनकी काफ़ी केयर करते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, आप कुछ सुनाएंगे भी हमें? जी, अल्लामा इकबाल का शेर आता है। जी, सुनाओ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, बताओ क्या रज़ा है आपकी? क्या चाहिए लाइफ से, क्या चाहते हो? कोई ख्वाब है आपका, या मतलब जी क्या? यही मतलब कि क्लिनिक बन जाए जी, अपना? क्लिनिक बन जाए। हाँ। उसके बाद अच्छा, ठीक है। अच्छा, लड़कों के लिए क्या स्कोप है इस फील्ड में? आप जैसे कि आए में हैं, BS नर्सिंग करना चाहते हो, क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है, अच्छा है या मौके कम है? क्योंकि बहुत से लोग इस फील्ड में आ रहे हैं ना। FSc नर्सिंग एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि आगे BS नर्सिंग होगा तो उसमें हम अपना क्लिनिक बना सकते हैं, और मेरे कज़न ने भी BS नर्सिंग किया हुआ है। ठीक है। तो वो बहुत अच्छी जॉब पे हैं, तो इसलिए मैं भी BS नर्सिंग ही आगे इंशाल्लाह करूँगा। ठीक है। और नर्सिंग के हवाले से मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। ज़रूर। न दौलत का अरमान है, न शोहरत की भूल गए, सोचो। न दौलत की तमन्ना है, न शोहरत का अरमान, न दौलत की तमन्ना है, न शोहरत का अरमान, अल्लाह की रज़ा हो और खिदमत हो मेरी पहचान। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने यहाँ पर BS नर्सिंग या FSc नर्सिंग के हवाले से जो स्टूडेंट्स थे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उनसे बहुत से सवालात भी किए, और बहुत सी जो मिसकंसेप्शंस थी नर्सिंग के हवाले से वो भी आज यकीनन दूर भी हुई होंगी, और आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। कोई भी शोबा हो, रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और नर्सिंग तो एक ऐसा शोबा है जो कि बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। आज हमने स्टूडेंट से एक सवाल भी किया था, और हमारा सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर ही जाती है, कभी नीचे नहीं जाती। तो उसका सही जवाब है उम्र। कुछ भी कर लें, जो आपकी उम्र हर साल के साथ बढ़ेगी उसने बढ़ना है, कम नहीं होना। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।